Hello everyone. So today we are going to solve this question which is basically an easy level question, but यहाँ पर medium लिखा हुआ I don't know मेरे side पे bug है या क्या है. So the thing is that the question name is lucky numbers. It is not a very tough question. It's an easy question और इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं या फिर हम कोई डीएसए यूज कर रहे हैं. कुछ नहीं यूज कर रहे हैं. स्पेसिफिकली हम सिंपल सेट यूज करने वाले हैं. सिंपल लॉजिक यूज होने वाला है. बस इसको समझना थोड़ा मजेदार है. क्वेश्चन मजेदार है बेसिकली. सो द क्वेश्चन इज lucky number are a subset of integers. Rather than going into much theory, let us see the process of arriving lucky number. So basically हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बताना है कि हमें क्या दिया होगा. देखो हमारे पास एक इंटीजर n दे रखा है. तो अब हमें क्या है, ये n नंबर को हमें बताना है कि ये जो हमारा n हमने दे रखा है तो वो एक लकी नंबर है या नहीं. तो लकी नंबर की डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी दिस. टेक द सेट ऑफ इंटीजर्स. तो हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है. तो हमें एक सेट दे रखा है. वी विल बी गिवन अ सेट एंड देयर वी हैव टू डिलीट एवरी सेकंड एलिमेंट. पहली गो में यू कैन सी वी हैव टू डिलीट, मतलब हमारा जो पहला रन होगा, ठीक है, देयर वी हैव टू डिलीट एवरी सेकंड एलिमेंट. ठीक है. तो हमारी शुरुआत ही सेकंड एलिमेंट डिलीट करने से हो रही है. सेकंड एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, पहले ये फर्स्ट सेकंड 2 को डिलीट किया, फिर फर्स्ट सेकंड 4 को डिलीट किया, फिर फर्स्ट सेकंड 6 को डिलीट किया. तो हमें मिला ये 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन. ठीक है. फिर अब हमने हर सेकंड एलिमेंट को डिलीट किया. नाउ हम डिलीट करेंगे हर थर्ड एलिमेंट. पुराने वाला नहीं, जो चेंज हो गया अपडेटेड लिस्ट है उसका थर्ड एलिमेंट डिलीट करेंगे. तो 1 1 2 3 5 डिलीट हो जाएगा. फिर 1 2 3 11 डिलीट हो जाएगा. फिर 1 2 3 17 डिलीट हो जाएगा और हमें ये वाली लिस्ट मिल जाएगी. और ऐसे ही हमें ये जो प्रोसेस है चलते रहने देना चाहिए. तो मतलब अब हमें हर ऑपरेशन के बाद, हर डिलीशन के बाद एक अपडेटेड सेट मिलेगा. ठीक है. और वहां पर हमें हर एलिमेंट को डिलीट करना जो कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट रन में हर सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना था, सेकंड रन में हर थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना था. राइट. सो now what we have to do, we have to continue with this process until we find out the given element जो कि हमें n दे रखा होगा. जब तक हमें ये नहीं मिल जाता, यहाँ तक नहीं पहुंच जाते और हमें नहीं पता चलता कि ये डिलीट हो रहा है कि नहीं, अब तक डिलीट हुआ या नहीं हुआ. अगर आपके वो प्रोसेस तक वो नंबर डिलीट नहीं होता तो वो एक लकी नंबर है. और इन केस वो डिलीट हो जाता है तो वो एक अनलकी नंबर है. तो अगर वो एक लकी नंबर होगा तो आपको क्या करना है, 1 रिटर्न करना है. अगर वो अनलकी है या लकी नहीं है तो आपको 0 रिटर्न करना है. ठीक है. तो लाइक एग्जाम्पल हमारे पास यही था. लेट्स टेक इट ऑन द वाइट बोर्ड. ठीक है. तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं क्या था. मतलब शुरुआत इट विल बी फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. और नहीं ज्यादा लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट रन में वी कुड सी दैट हमारे एग्जाम्पल 9 है. अब हमें 9 पे देखना है. तो हमारे फर्स्ट रन में सेकंड एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे हर. तो हम पहुंच जाएंगे, सॉरी, हाँ, 5 7 9 11 14. ठीक है. उसके बाद अब हमने हर थर्ड एलिमेंट डिलीट करना है. तो ये हो जाएगा 1 3 7 9. यही था ना. लेट्स सी दैट, देख लेते हैं. 1 3 7 9 13 है ना, यही था. तो हमारे पास ये पहुंच गया. अब हमने क्या करना है, हर फोर्थ एलिमेंट को डिलीट करना है. जब ठीक है, फोर्थ एलिमेंट को डिलीट करना है तो 1 3 7 13. यहाँ पे 9 गया. तो 9 इज नॉट अ लकी नंबर. तो हम 9 तक ही चल रहे हैं, है ना. 9 तक ही चले और हमें पता चल गया 9 क्या है, एक अनलकी नंबर है. तो हम रिटर्न क्या करेंगे, 0. और लकी होता तो हम क्या रिटर्न करते हैं, 1. राइट. ठीक है. ये तो हो गया. अब हम चलते हैं आगे. लेट्स सी द अप्रोच. बेटर टू गो ऑन अ कोड. ठीक है, कोड देखते हैं इसका करके.
क्या कहते हैं हमारे पास, अब हमने क्या करना, हम देख रहे थे कि हमारा जो ट्रैवर्सल है वो सेकंड एलिमेंट डिलीट करने से शुरू होता है। तो हम लूप चलाएंगे i इज इक्वल्स टू 2 से, और कहाँ तक चलना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, हमारे नंबर तक जाना चाहिए, हम उतना ही रन करेंगे ना। मतलब इन केस हमारा नंबर जैसे 7 था, तो फिर अगर हम 7 तक ही जाएंगे ना, क्योंकि डिलीशन के बाद वो 7 तो पीछे आ जाएगा, तो मैक्सिमम 7 तक जाएंगे। वो भी हम अपने लिए रख रहे हैं, हम उसको कम भी कर सकते थे बट हम उसको 7 तक चला रहे हैं। ठीक है, इतने नंबर्स तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इफ n इज n मॉड्यूलस i इक्वल इक्वल 0 है, तो हम करेंगे रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पर बुलियन वैल्यूज डिलीट कर रहे हैं। अब n मॉड्यूलस i इक्वल इक्वल 0 फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहे हैं? नहीं, अभी हमें फर्स्ट रन में ये चीज समझ आई थी। हमारे पास पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सब ले लेते हैं। तो अब हमने कहा कि टू मॉड्यूलस, तब देखो सेकंड रन में तो हम सारे ही टू मॉड्यूलस को डिलीट कर रहे थे ना, तो हमें पहली अप्रोच तो यहीं से मिल रही है। हम ये सिंपल सा एक चीज लगा रहे हैं कि एन मॉड्यूलस आई अगर 0 होगा तो हम वो क्या है, वो तो डिलीट होने ही वाला है, तो वो क्या है, एक अनलकी नंबर है जिसके लिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब जो बच गए हैं, तो हम वहां पर उसके लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n माइनस n डिवाइडेड बाय i। ठीक है, अब n डिवाइडेड बाय i, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हम n क्या है, हम n को अपडेट क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर हम n को नहीं अपडेट कर रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। लेट्स लेट्स इसको हम इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं। ये हमारे पास था, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हमारे पास है 7। ठीक है, तो ये जो लाइन थी ना, n इज इक्वल्स टू n माइनस n डिवाइडेड बाय i, इसको समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल ले लो 7 का, तो n हमारे पास है 7, नंबर हमारे पास क्या है, 7। तो अब हमारे क्या है कि n को मॉड्यूलस करो, अभी हम सेकंड रन वाला देख रहे हैं, मतलब कि हर सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है। तो 2 से करेंगे, 7 मॉड्यूलस 2 क्या 0 है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम दूसरे पे जाएंगे, n अपडेट करके क्या कर देंगे, n माइनस है कि 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एक ये चीज। अब ठीक है, हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे जब हम थर्ड एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, तो अब n तो हमारा अपडेट हो गया है 4 पे। ठीक है ना, n पहले 7 था, तो जब हम i इज इक्वल्स टू 2 के लिए रन कर रहे थे, तो हमारा n जो था 7 था। अब i इज इक्वल्स टू 3 के लिए रन करेंगे, तो हमारा n हो चुका है 4, है ना। तो अब हम वापस करके देखते हैं क्या, 4% मॉड्यूलस मॉड्यूलस 3 इज इक्वल 0, नो। तो n फिर अपडेट हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू किसके लिए, 4 के लिए। n हमारा हो चुका होगा, क्या था n यहाँ पर, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 1, तो 3। तो n फिर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आप कुछ ध्यान से देखो इस चीज को, हमारे पास पहले क्या चीज बन रही थी, हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब फिर दूसरी बार में जब हमने सब डिलीट किया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जब थर्ड रन में फोर्थ एलिमेंट डिलीट किया, तो क्या बचा, 1 3, थर्ड एलिमेंट। अब पहले में सेकंड एलिमेंट डिलीट किए थे, फिर थर्ड। अब एक मिनट, इसमें थर्ड थर्ड एलिमेंट्स डिलीट करने थे ना, तो ये हमारा पहले था, तो इसमें हमने 2 डिलीट किए, अब इसमें थर्ड डिलीट होगा। ठीक है, और फिर फोर्थ डिलीट होगा, 9 डिलीट हो जाएगा, और जो भी बचेगा लास्ट में जो भी बचेगा मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, 1 3 7। अब 1 3 7, अब आप देख रहे हो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, 7 थी, और फिर क्या चेंज हो गई, इसकी 4 हो गई, फिर क्या पोजीशन हो गई, 3 हो गई, राइट। तो
ये क्या दिखा रहा है? अब तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने सेकंड एलिमेंट डिलीट किए थे, यहाँ पर हमने थर्ड एलिमेंट डिलीट किया था, यहाँ पर हम फोर्थ एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं, फिर हम फिफ्थ करेंगे, सेवन तो हट गया, तो सेवन इज अ लकी नंबर। और ये एन जो हमारा अपडेट हो रहा है, सो बेसिकली एन नंबर नहीं अपडेट हो रहा, एन यहाँ पर पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में जो एन की वैल्यू है वो पोजीशन ही होगी, राइट, वो पोजीशन ही होगी। तो n इज इक्वल्स टू 7 इज द पोजीशन। सो हियर n बेसिकली हम उसको एज अ पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है और वो बचा रहता है, तो हम उसके लिए फॉल ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली ये यही चीज है कि यहाँ पर हमारा पोजीशन है, सो एन जो है बेसिकली पोजीशन स्टोर कर रहा होगा। तो जब भी मैं एन को अपडेट कर रही हूँ तो नंबर नहीं अपडेट हो रहा, इंस्टेड उसकी पोजीशन अपडेट हो रही है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये रन करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब एन को मैं उसकी पोजीशन अपडेट कर रही हूँ, तो फिर अब हम अगर वो क्रॉस कर जाता है अपनी लेंथ को और वो बचा रहता है, तो हम सीधा उसके लिए ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो लेट्स सबमिट दिस, क्योंकि मुझे पता है कंपाइल एंड रन पर तो पास होने ही वाला है, ठीक है। तो यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स इरेज दिस। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ रूट ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही होने वाली है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझें तो हम देख रहे हैं कि हर बार एन कुछ डिक्रीज हो रहा है। तो एन क्या हो रहा है, हम देख रहे थे एन इज इक्वल्स टू एन माइन आई, और आई हमारा टू से शुरू हो रहा है। तो पहली बार में एन हो जाएगा एन माइनस एन बाई टू विच इज एन बाय टू, ठीक है। उसके बाद एन हो जाएगा एन बाय टू, तो एन बाय टू माइनस एन बाय टू बाय थ्री विच इज एन बाय टू माइनस एन बाय सिक्स विच इज एन बाय थ्री। और फिर एन बाय एन हो जाएगा एन बाय थ्री, तो एन बाय थ्री माइनस एन बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर विच इज 12। सो एन हो जाएगा एन बाय फोर। तो अब हम देख रहे हैं कि एन कैसे वैरी कर रहा है, एन कैसे चेंज हो रहा है। एन चेंज हो रहा है, एन था पहले, फिर एन बाय टू हुआ, फिर एन बाय थ्री हुआ, फिर एन बाय फोर हुआ, राइट। ये एन बाय वन मान लो, ऐसे आप गेस कर सकते हो। नेक्स्ट होगा एन बाय फाइव। तो अगर एन की वैल्यू एक्स है तो वो हो जाएगा एक्स बाय, नहीं मतलब एन अगर हमारा जो नंबर है, अगर हम इतनी इटरेशन कर रहे हैं यानी उसका नंबर भी वही है, तो वो एन बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। तो अब इसको होगा एन बाय एक्स, ठीक है, एन बाय एक्स। तो अब हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू एन बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन, तो एन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, राइट। तो बेसिकली अब हमें पता चल गया कि कॉम टाइम और हम एन टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो यानी कि रूट ऑफ एक्स टाइम्स, तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल चुके हैं, रूट ऑफ एक्स। सो दिस इज समथिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज इजी लेवल क्वेश्चन। इसके अंदर जो देखने वाली बात थी बस वही थी कि आप इसको एन इज इक्वल्स टू एन माइनस एन बाय आई के थ्रू कैसे लेकर जाते हो। ये तो हमें पता चल रहा था कि आप उसको मॉड्यूलो कर लो आई के साथ, तो आप बता सकते हो कि ये तो अनलकी है। तो लकी निकालने के लिए हम कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसकी हम पोजीशन अपडेट कर रहे हैं रादर देन अपडेटिंग द नंबर, क्योंकि वो अब हमने ये अप्रोच कैसे देखी कि एन इज इक्वल्स टू एन माइनस आई करेंगे तो हमारे पास उसका पोजीशन आ जाएगा। तो ये देखो एन जो था हमारी पहली पोजीशन थी, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमारे जैसे मेरा सेवन का ही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। तो सेवन जो था हमारा वो पहली पोजीशन थी, क्योंकि हम एन को यहाँ पे हम पोजीशन से अपडेट करें। अगर वो पोजीशन, क्योंकि यहाँ पोजीशन का खेल है, अगर वो पोजीशन अपने नंबर से बहुत पीछे चली गई,
ठीक है, और उसने क्रॉस कर दिया अपने नंबर को, उसके ट्रैवर्सल को, और वो बची रही, तो फिर ऑब्वियसली वो एक लकी नंबर है, राइट। तो पोजीशन का ही, इसलिए हमें पोजीशन को ही अपडेट करना था। बट हमने n माइनस एन बाई आई क्यों किया, जैसे 7 था, तो दूसरे में 4 हुआ, तो वो इससे कैसे डिफाइन हो रहा है, क्योंकि देखो n है 7, ठीक है, और n अब हमने पता है कि हर सेकंड एलिमेंट डिलीट होने वाला है, ठीक है, सेकंड रन में। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम 7 के साथ ही खेल रहे हैं इस वक्त, 7 एलिमेंट्स हैं, और हर 7 एलिमेंट्स के अंदर हमारा जो सेकंड पोजीशन पर जो भी है वो डिलीट हो जाएगा, यानी हर दूसरा एलिमेंट डिलीट होने वाला है, हर दूसरा एलिमेंट डिलीट होने वाला है। तो उसको हमने, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी, ये मैं ज़्यादा वो नहीं लेती स्पेस, अभी हम फटाफट कर देते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 के साथ ही करती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि हर दूसरा एलिमेंट डिलीट होने वाला है, तो अगर हर दूसरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो यानी मेरे पास 7 है, तो उसमें से 7/2 हर दूसरा एलिमेंट डिलीट होना है, यानी कि 3 एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे। तो इसकी पोजीशन ऑब्वियसली चौथे पे रह जाएगी, 3 5 7, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलो क्या आएगा, 3, तो 7/3 के, सॉरी, अब हमारा एन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन ही अब छोटी रहेगी, कम रेंज रहेगी, पोजीशन छोटी रह गई, तो अब 4 हो जाएगा। तो 4/3, तो यहाँ बचा 1, तो 1 एलिमेंट ही इन 4 में से डिलीट होगा, क्योंकि अब रेंज हो गई छोटी। तो बाकी कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी। अगर ये होता मॉड्यूलो उसका, तो अपने आप ही डिलीट हो जाता, तो हमें पोजीशन चेंज करने की जरूरत ही ना पड़ती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई गेस दिस अप्रोच विल मेक यू क्लियर व्हाई वी चोज दिस फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n माइनस एन बाई आई। ये समझ आ गया होगा, यही समझने वाली बात थी, एंड दिस इज अ वेरी कूल and easy question, must question था। So I hope this is helpful for you, and thank you. Subscribe the channel if you like the video. Bye bye.